नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया ही होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल हमारी जो क्लास चल रही है ऑनलाइन उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे, ये मुझे बिल्कुल विश्वास है ना। आज हम अपनी अगली वीडियो के साथ हैं आपके सामने और जो आधुनिक भारत भाग 4, जिसमें आज हम हमारे जो बंगाल में जितने भी नवाब हुए हैं उनके कार्यकाल सहित हम एक लिस्ट बिल्कुल तैयार करेंगे कि कब कौन सा था, और हमारा बंगाल में जो अंग्रेजी गवर्नर जो रहे हैं हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो अगला इसमें ही आज के वीडियो में हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल के नवाब। बंगाल का नवाब, मैंने जब आपको पिछली 2 वीडियो में बंगाल के नवाबों के बारे में चर्चा की है, जिसमें पहला जो नवाब हुआ वो मुर्शिद कुली खान जो 1717 से 1727 तक रहा। दूसरा सुजाउद्दीन जो 1727 से 1739 तक रहा। तीसरा सरफराज खान जो 1739 से 1740 तक रहा, जिसे अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में हरा दिया था। कौन से युद्ध में? गिरिया के युद्ध में। ठीक है, गिरिया एक पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, मुर्शिदाबाद के बगल से। अलीवर्दी खान 1740 से 1756। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सबको पता है, प्लासी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। जिसने नहीं पढ़ा वह आधुनिक भारत के भाग 2 में जाकर के देख सकता है। मीर जाफर 1757 से 1760। फिर 1760 से लेकर के 1763 मीर कासिम के बाद मीर कासिम के साथ अपना बक्सर का युद्ध हुआ था, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मीर जाफर की मृत्यु के बाद 1765 में निजाम-उद-दौला बना, जो 1766 तक रहा। उसके बाद आए सैफुद्दौला जो 1766 से 1770 तक रहे। उसके बाद आए मुबारक-उद-दौला जो 1770 से 1775 तक रहे। ये करके हमारे पूरे बंगाल के जो नवाब हैं ये हमें याद होना चाहिए। कई एमसीक्यूज वाले जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर्स की, जो अंग्रेजी गवर्नर्स रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। जो पहला गवर्नर जो रहा अंग्रेजी गवर्नर वो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे अपनी वीडियो में इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहे। उसके बाद दूसरा इनका कार्यकाल जो है वो 1765 से 67 तक रहा। इसके बाद जो 1760 से 65 तक जो रहे बांसी टाट रहे। फिर बरेलास्ट आए 1767 से 69। कार्टियर आए 1769 से 1772 तक। फिर वॉरेन हेस्टिंग आए 1772 से 1774 तक। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आज हम अपनी चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं और रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल के सभी गवर्नरों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। अब जो हमारा जो चर्चा आगे चलने वाली है वो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर चलेगी कि रॉबर्ट क्लाइव का कैसे क्या हुआ, कैसे उसने अपनी ब्रिटेन की जो सत्ता है वो भारत में स्थापित की। तो हमारा अब रॉबर्ट क्लाइव हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेज अधिकारी, ठीक, बंगाल के गवर्नर, जो इन 2 बार गवर्नर बन के आए बंगाल में, 1757 से 60 जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिर उसके बाद 1765 से 67, ठीक, 2 बार ये बंगाल के गवर्नर रहे। इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव 1725 में जन्मे। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु हम जब लोक सेवा आयोग में जब 3 मार्कर पूछ लिया जाता है तो हम अगर जन्म और उनकी मरण तिथि लिख देंगे, उनका सन भी लिख देंगे, तो हमें थोड़ा सा एग्जामिनर का कुछ फेवर मिल जाता है उससे कि भाई उन्होंने जन्म और मृत्यु के बारे में बताया है। तो इनका जो जन्म हुआ था मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। सितंबर 1725 में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो नवंबर में हुई 1774। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ब्रिटेन से 18 वर्ष की आयु में 1743 में मद्रास में कंपनी में एक नौकरी करने के लिए आए। कंपनी में नौकरी
परंतु ये बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चतुर और बहुत ही साहसी व्यक्ति था, जिसने अपने कौशल से, अपने अपने योग्यता से कंपनी में लगातार ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होता गया और आगे जाकर के आपको पता है कंपनी की तरफ से गवर्नर भी नियुक्त हुआ बंगाल में। ठीक, अच्छा, इनके टाइम पे कौन कौन सी काम हुए, क्या क्या हुआ, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में दो दौर हैं इनके। पहला जो दौर है वो 1743 से लेकर के 1753 तक का है। कंपनी में अलग अलग पदों पर काम किया, 1753 में स्वदेश लौट गए, अपने देश लौट गए। 1753 के बाद 2 साल बाद ये भारत वापस आए। सत्रह सौ 56 के टाइम पे, और फिर 2 साल बाद जब ये वापस आए तो आपको पता है बंगाल में क्या स्थिति बन चुकी थी। फिर वहां पर उन्होंने अपना जो सैनिक कौशल है वो दिखाया। इनके लिए एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है विलियम पिट। विलियम पिट ने इनको स्वर्ग से उतरा सेना नायक की उपाधि दी। उन्होंने कहा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो स्वर्ग से उतरा एक सेना नायक था। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने काल में, अपने शासन काल में कह सकते हैं कि उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए, जिसमें से एक तो प्लासी की लड़ाई सबसे पहली, प्लासी की लड़ाई, इलाहाबाद की संधि, ठीक, ये 2 काम। इसके अलावा इन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में कई परिवर्तन किए, जो 2 तरह से हम देख सकते हैं, एक सैनिक परिवर्तन और एक असैनिक परिवर्तन। ठीक, तो सैनिक परिवर्तन में इन्होंने क्या किया? सैनिक परिवर्तन में जैसे ये आप लोग देख लेना कि भाई इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं इस रॉबर्ट क्लाइव के जो सैन्य सुधार और असैन्य सुधार के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो उसके बेसिक काम थे जिसके लिए रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद सैन्य और असैन्य परिवर्तन की, जो कंपनी के लिए लाभदायक थे, और उसके कई कामों का विरोध भी हुआ, अंग्रेजी सैनिकों ने भी किया। तो रॉबर्ट क्लाइव को दो तरह के कामों के लिए बहुत जरूर जाना जाता है। जो पहला है, इनके टाइम में एक विद्रोह हुआ था, श्वेत विद्रोह के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और एक इन्होंने अपने काल में व्यापारिक समिति बनाई थी। दूसरा, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। ठीक, हम बात कर रहे हैं श्वेत विद्रोह की। श्वेत विद्रोह में क्या हुआ था? इन्होंने सैन्य सुधार किया, जिसमें इन्होंने प्रावधान किया था कि जो युद्ध के समय पर जो सैनिकों को जो दोहरे भत्ते मिलते थे, उन पर रोक लगा दी। बस ये काम इन्होंने ये किया। अब इन्होंने दोहरे भत्तों पर रोक लगा दी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका विरोध होना ही था। तो भाई विरोध हुआ। इन्होंने क्या किया, एक बार और सुन लें कि युद्ध के समय से जो सैनिकों को दोहरे भत्ते मिल रहे थे, तो इन्होंने उसको रोक लगा दी शांति काल में कि भाई किसी को ये भत्ते नहीं मिलेंगे, किसी भी सैनिक को। तो 2 जगह के सैनिकों ने भारी विरोध किया, मुंगेर
और इलाहाबाद, हमारा इलाहाबाद, दो जगह के अंग्रेजी सैनिकों ने बड़ा विरोध किया, परंतु आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव नहीं मानने वाले थे। उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ इस विद्रोह को दबा दिया, इन लोगों की मांग नहीं मानी। जिन अधिकारियों ने विरोध किया उन पर मुकदमे लगाए गए और उनको दबा दिया गया, इस पूरे के पूरे मामले को दबा दिया गया। बड़ी चतुराई से इस पूरे श्वेत विद्रोह को खत्म कर दिया गया। श्वेत विद्रोह क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये किया किसके द्वारा किया गया था? गोरे सैनिकों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक, अगली जो असैन्य सुधार किया इन्होंने वो किसके लिए किया? व्यापारिक समिति बनाई। समझे जरा व्यापारिक समिति को क्यों बनाई? ये 1765 में बनाई गई थी ये समिति। हुआ क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने असैन्य सुधारों में एक चीज की, उसने सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी थे कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके निजी व्यापार और उपहार लेने पर रोक लगा दी। अब आपको यह लग रहा होगा कि अंग्रेज अधिकारी निजी व्यापार क्यों करते थे? निजी व्यापार इसलिए करते थे कि कंपनी से उनको जो वेतन मिलता था वो काफी कम था। अब वो निजी व्यापार करते थे तो कंपनी के जो फायदे थे उसको नजरअंदाज करते थे। वो अपना निजी व्यापार में अपने आप को ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि निजी व्यापार से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अधिकारियों के निजी व्यापार और उपहार लेने पर रोक लगा दी। एक काम और किया उसने कि व्यापारिक समिति बनाई। इस समिति को उसने छूट दी कि वह नमक, सुपारी और तंबाकू, तो तंबाकू जो है इनका व्यापार करे। ये व्यापार कमेटी क्या करे, उन जो लोग इसको उत्पादक हैं, जो भी लोग, उनसे ले और इन सब से जो भी इस व्यापार से जो भी लाभ होगा वो कंपनी के सभी अधिकारियों में बांटा जाएगा। एक बार और समझ लें, जो थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। व्यापारिक समिति बनाई 1765 में। उद्देश्य क्या था कि कंपनी में जो अधिकारियों का निजी व्यापार है, जो भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करना। उसके लिए उसने क्या किया, खुली छूट दी इस कमेटी को। किसके व्यापार के लिए? नमक, सुपारी और तंबाकू, इन तीनों का व्यापार करेगी व्यापारिक कमेटी कंपनी के माध्यम से। और जो भी लाभ होगा वो अधिकारियों में बराबर श्रेणी क्रम से, जो अधिकारी जिस लेवल का होगा उस हिसाब से उसको लाभांश में दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कंपनी के अधिकारियों को जब हिस्सा मिलेगा लाभ में तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे व्यापार के लिए, कंपनी के लिए, समिति के लिए। परंतु यह कमेटी भी अपने कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में समर्थ नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। यह असफल हो गई और इस कमेटी को 1768 में समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। एक बार और समझ लें भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने के समय पर श्वेत विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उधौरे भत्ते बंद कर दिए गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने असैन्य सुधारों में क्या किया कि उसने अधिकारियों के निजी व्यापार और उपहार पर रोक लगा दी। उसके लिए व्यापारिक कमेटी बनाई 1765 में। उसने खुली छूट दे दी इस कमेटी को व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से। लाभांश को किसमें बांट रहे थे? अधिकारियों में बांट रहे थे। परंतु यह प्रयास भी उसका 1768 में जाते जाते यह प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, यह असफल रहा। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है द्वैध शासन के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? द्वैध शासन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी हमारी वीडियो इतनी ही है, छोटी सी वीडियो बनाई है, प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसलिए मैंने ये छोटी वीडियो बनाई है। और आप लोग प्रयास ये किया करें कि पूरा वीडियो देखें, आपके लिए उपयोगी होगा। और बिल्कुल मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेंगी जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी हो, या एक आध दो फैक्ट अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपका यह वीडियो देखना सार्थक है।
आप अपना सहयोग बनाते रहें और वीडियो को आगे शेयर करते रहें। आगे हम द्वैध शासन पढ़ेंगे, बड़े विस्तार के साथ पढ़ेंगे और हम आगे की वीडियो में जो भी हमारे गवर्नर रहे हैं बंगाल के, उनको भी हम क्रमवार विस्तार से पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।